This conference will now be recorded. अद्य गुरुवासरः अथवा बृहस्पतिवासरः फाल्गुन शुद्ध चतुर्दशी एवं हुताशनी पौर्णिमा च दिनांक 17 मार्च 2022 रसरत्न समुच्चय शंखं चक्रं जलौघां दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धामात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। रसगंधक ताम्राभ्रम क्षारां स्त्रीन् वरुणो वृषम् अपामार्गस्य च क्षारः लवणं विद्विमाशकम् चाङ्गेर्यास्ति शुण्ड्याश्च रसैः पिष्टं पुटं पुटे पचेत् पुटे भक्षेत ततो गुञ्जां गृहण्यां काञ्जिकं पिबेत् युक्पक्तिशूले च कासे च मन्दाग्नौ आर्द्रकद्रवम् अम्रपित्ते च धारोष्णं क्षीरं वज्रधरो ययम्। तो वज्रधर नाम का योग है। यहाँ पे आया है तो आगे यहाँ तो मूत्रकुच्छ शुरू हुआ, ग्रहणी का पाठ ये हो गया है। नहीं ये हो गया है सभी। मूत्रकुच्छ भी शुरू किया था मेरे ख्याल में। मूत्रकुच्छ मूत्रकुच्छ से ही आरंभ करना है। सप्तदशोऽध्याय। कुक्षौ कुक्षिप्रदेशे च शूलं प्रथमतो भवेत् पश्चाद्रोधो ज्वलं मूत्रम् अश्मरी रोगलक्षणम्। तो क्वटी कुक्षी प्रदेश में कटौ, ये कट्याम होता है जनरल कटौ, ये पहली बार देख रहा हूं मैं। कुक्षी प्रदेश से प्रथमतः शूल होता है और फिर
रोध होता है मूत्र का, और मूत्रदाह यह अश्वरी लोक का लक्षण है। रसं द्विगुण गंधेन मृदयित्वा प्रयत्नतः वसु पुनर्नवा वासा श्वेताग्राह्य प्रयत्नतः। वसु हाँ, ये संस्कृत टीका पढ़ रहे थे। माता पितृज दोषेण अथवा मूत्रवर्धनात् अपथ्यात् अभिचाराच्च जायते चाश्मरी गतः मूत्राविष्टौ च पितरौ सुरतं क्रियते यदि। ये बड़ा अजीब है कि पितर मूत्र में प्रविष्ट हो गए हैं और उस समय अगर अति क्रीड़ा होती है, मूत्रेण सहितम शुक्रम चवते गर्भ संभवे, तो मूत्र हाँ मूत्र में प्रविष्ट हो गए तो पितर हम काय म्हणते हैं? पितरच ना, पितर प्रवेश करतात असं म्हणलंय. तो शुक्र के साथ मूत्र भी प्रवृत्त होता है. यत्र यस्य च देहस्य तत्र तस्य च जायते मूत्रं मूत्रस्य संस्थाने करोति बन्धनं नृषु सोऽप्यसाध्यो मूत्रगतो बाल्ये द्रवति मानुषं तारुण्ये अपविचारेण जायते मूत्रशर्करा विपरीतरतेनापि उत्तानपुरुषेण वा शुक्रं प्रच्यवते तस्य स्त्रीशुक्रं च प्रमुञ्चति पुनश्च मेहनस्थं च ततो वातेन शोषितं दृशदत्वं प्रपद्येत मूत्रद्वारं प्रवृद्ध्य च तेन मूत्रनिरुद्धत्वं जायते तीव्रवेदना अण्डस्थौ तौ स्थिता याति शर्करा सत्र साध्यताम् अथवा च तया नारी मैथुनं विदधाति च तत्सौख्येन च भवेत् सौख्यं स्त्रीणां योनिविमर्दनम्. हाँ 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 हाँ, तो ये बड़ा अजीब है वर्णन, और ये कहाँ से लिया गया है ये पता नहीं चल रहा. तो माता पितृज दोषेण अथवा मूत्र रोधनात् अपथ्यात् अभिचाराच्च, अभिचार भी बताया गया है. जायते अश्मरीगतः, अश्मरीगत निर्माण होता है. मूत्राविष्टो च पितरो सुरतं क्रियते यदि, यदि पितर मूत्र में आविष्ट है और रति क्रीड़ा की जाती है तो मूत्र के साथ शुक्र के साथ मूत्र भी स्रवता है. यत्र यस्य च देहस्य तत्र तस्य च जायते मूत्रं मूत्रस्य संस्थाने करोति बंधनं नृषु. इसका अर्थ ध्यान में नहीं आ रहा एक्चुअली. जहां जिसका देह हो वहां उस में ये हो जाता है. मूत्र मूत्र से संस्थाने करोति बंधनम नृषु. हाँ हाँ, तो मूत्र संस्थाने बंधन करता है वो मनुष्य में. वो असाध्य मूत्रगत है. बाल्य द्रवति मानुषम, बाल्यावस्था में मानुष मूत्र का निर्वहन होता है. तारुण्यापचारेण जायते मूत्र शर्करा, युवावस्था में अपचार हो जाए तो मूत्र शर्करा होती है. विपरीत रते नापि उत्तान पुरुषेण वा, विपरीत रति या उत्तान पुरुष इस प्रकार से अगर मैथुन होता है तो शुक्रम प्रच्यवते तस्य स्त्री शुक्रं च प्रमुंचति, उसका शुक्र निकलता है और स्त्री भी शुक्र डालती है. पुनश्च मेहनस्तंच ततो वातेन शोषितम, और वो फिर से मेहन में प्रविष्ट हो जाता है तो वात के द्वारा शोषित हो जाता है. दृश्यतत्वं प्रपद्येत मूत्र द्वारम प्रवृत्त्य, तो उसका पत्थर बन जाता है. ये शुक्राश्मरी बन जाती है उसकी.
और मूत्रद्वार का रोध होता है, तेन मूत्र निरुद्धत्वं जायते तीव्र वेदना। तो मूत्र का निरोध होकर तीव्र वेदना उत्पन्न होती है। अंडस्तंतौ स्थिता याति शर्करा साध्य शस्त्र साध्यता। ये अगर अंड में स्थित होती है तो शस्त्र साध्य शर्करा जो है वो मूत्र शर्करा शस्त्र साध्य हो जाती है। अथवा चतुरा नारी न मैथुनम विदधाति च तत्सौख्येन च भवेत् सौख्यम स्त्रीणाम योनि विवर्धनम। चतुर नारी अगर मैथुन करती है तो सौख्येन स्त्रीणाम योनि विवर्धनम सौख्यम भवेत्। स्त्रियों का योनि विवर्धन इस प्रकार का सौख्य होता है। यह अजीब है। मूत्र शुक्र या शुक्राश्मरी में मैथुन ये चिकित्सा के बारे में बताई गई है, और जो अटका हुआ शुक्र ग्रथित शुक्र है वो अगर निकल जाता है तो मूत्र रोध नष्ट हो जाता है। अत्र मूत्रदोषान् कुशो रसा अभ्रक पारत वज्र रुक्म लोह शिलाजतु समभागानि वसुनीरैर्विमर्दितं त्रिदिनं मुशलितोयैः त्रिकण्टकरसेन च मूत्रदोषान् कुशस्यास्य वल्मयुग्मं प्रदापयेत्। वातकुण्डलिकानाह मूत्रसङ्गाश्मरी गतान् वातोल्मणान् जयेद्दोषान् वह्निसन्दीपनपरः। शैवसिद्धान्तशास्त्रान्तात् मूत्रदोषान् कुशो रसः इति अधिकः पाठः। शैवसिद्धान्तशास्त्र ये और एक नया ग्रंथ शब्द है। तो ये मूत्र कृच्छ्रादो पाषाण भेदी रसा, ये एक अलग आया है यहाँ पे। रसं द्विगुण गंधे न मर्दयित्वा प्रयत्नता वसु पुनर्नवा मासा श्वेता ग्राह्या प्रयत्नता। शुद्ध पारद एक भाग, शुद्ध गंधक दो भाग। इन दोनों के गजली को वसुहर पुनर्नवा आड़ूसा तथा कंटकारी। तो श्वेता का मतलब कंटकारी किया है। प्रत्येक रस के साथ 3-3 दिन तक मर्दन करें। फिर भी वसु पुनर्नवा का ही भेद है या अलग है, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। इन्होंने तो वसु ही किया, वसुहर किया है। इसके बाद गोलक बनाकर तथा सुखाकर मुषायंत्र में बंद कर गठमिट पे फूंक दे। वह स्वांग शीतल होने पर खरल में पीसकर जलयंत्र के द्वारा स्वेदन तथा सुखाकर शीशी में भर ले। यह पाषाण भेदी रस है। इसको एक वल्ल की मात्रा में सेवन करे। और करकटी का बीज, बुयावला की जड़ के चूर्ण को कलकों के क्वाथ के साथ पीसकर पाषाण भेद रस को पान करने के बाद पान कराए। तद्द्रवैर्भावये दयनं प्रत्येकं तु दिनत्रयं पक्वं मुषागतं शुष्कं स्वेदये जलयंत्रतः। पाषाणभेदो नामायं नियुञ्जीतास्य वल्लयो गोपालकर्कुटी दुग्धं भूम्यां मलकमूलिका कुलत्थक्वाथतोयेन पिष्ट्वा तत् अनुपाये। वैसे बनाने में ज्यादा कठिन नहीं है। अनुपान के रूप में ये मूत्राशय तो काफी मरीज होते हैं, और चंद्रप्रभा से लेकर मैं हरितक्यादि चूर्ण का प्रयोग करता हूँ जो शारंगधर में आया है, वो एक्चुअली मूत्र कुच्छ के लिए है, लेकिन मामा जोशी ने इसको काफी मात्रा में मूत्राश्मरी में ससुंदर रुग्णालय में प्रयोग किया था। उसके रिजल्ट्स अच्छे हैं। वैसे एक और एक रस है जिसका मैं प्रयोग करते रहता हूँ, बाजार में उपलब्ध है। त्रिविक्रम रस।
तो एक्चुअली सोहन पाठक ने बताया कि कोई एक प्रोप्राइटरी मेडिसिन है त्रिविक्रम रस से युक्त, और उसके काफी अच्छे रिजल्ट्स है। त्रिविक्रम उस समय में तो नहीं मिलता था, लेकिन एक बार मैंने करवा लिया। वो बकरी के दूध में उसको पचन करना है, ऐसा है। बकरी के नहीं, मेंढी के दूध में, आवी दुग्ध में। तो वो बनवा के लिया। अब त्रिविक्रम रस बाजार में भी मिलता है मेरे ख्याल में। तो एक अश्मरी के लिए एक अच्छी दवा है, और वरुणादि काढ़ा का काफी लोग प्रयोग करते हैं। वैसे वीरतरादि का भी है, ये भी अच्छा काम करता है। और टमाटर, पालक और अंडा, ये 3 कारण में पाए जाते हैं। और मूत्र वेगावरोध, ये अगर कारण है तो इन कारणों को टाल के भली भांति चिकित्सा दे सकते हैं। अब बात ये होती है कि अगर अश्मरी है तो एक अलग चीज रही, और किडनी में है और बड़ा साइज है, तो इसके जरिए ब्लड प्रेशर निर्माण हो सकता है। और ब्लड प्रेशर का कारण समझने में आने पर सोनोग्राफी हुई तो फिर ये पता चलता है कि पथरी है, और उसके जरिए से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है इस प्रकार से। तो फिर पथरी की चिकित्सा करेंगे तो उसके टुकड़े हो सकते हैं, वो निकल सकते हैं, और फिर किडनी का कार्य सुधर सकता है। या फिर ये लिथोट्रिप्सी वगैरह का इस्तेमाल करके, या पार्शियल नेफ्रेक्टमी करके उसको निकाला भी जा सकता है, अगर ये बढ़ रही है, पथरी बढ़ रही है तो। लेकिन पथरी पिघल सकती है, उसका चूर्ण हो सकता है, ये भी बात सही है। तो उसके बारे में सोचना है। पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज कुछ दिखाई देते हैं, जिसमें सिस्ट होते हैं, बड़े बड़े सिस्ट होते हैं किडनी में, और फिर किडनी का कार्य कम हो जाता है, क्योंकि उसका अवकाश ही नहीं रहता उतना। लक्षण के रूप में हाइपरटेंशन यही दिखाई देता है, और वो भी एक्सीडेंटल फाइंडिंग हो सकता है, या कुछ लक्षण दिख रहे हैं इसलिए बीपी चेक किया, बीपी हाई निकला, दवाइयों से ठीक नहीं हुआ, फिर सोनोग्राफी हुई, और सोनोग्राफी में पता चला कि ये पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज है, इस प्रकार से। तो ऐसे भी मरीज मिलते हैं। तो पॉलीसिस्टिक किडनी ये और भी मुश्किल इस प्रकार का मामला है। जहां तक सिस्ट होने का सवाल है, वहां शरीर जिन भावों को बाहर फेंकना चाहती है, मल रूप है उसके हिसाब से, लेकिन बाहर फेंक नहीं सकती है, उनको सिस्ट बना के रख देती है कहीं भी। तो ये ओवेरियन सिस्ट, किडनी सिस्ट, लिवर सिस्ट, इस प्रकार के कॉमनली दिखाई देते हैं। लिवर सिस्ट उतना नहीं दिखता, लेकिन किडनी या ओवरी में तो कॉमन है पीसीओडी जो है। तो इससे उस अवयव का कार्य कम हो जाता है, और तकलीफें बढ़ती इस प्रकार की है। और मूल रूप से उसकी चिकित्सा होना बहुत जरूरी इस प्रकार का होता है। और वो मूल रूप से चिकित्सा तो एलोपैथी में कुछ नहीं होती। तो इसका मतलब यह है कि शरीर में इस प्रकार के भाव निर्माण हो रहे हैं, जिसको शरीर चाहता नहीं है, लेकिन बाहर फेंके नहीं जा सकते। तो उनको, वो दूसरे को तकलीफ न दे, इसके लिए उसको सिस्ट फॉर्म में बना के शरीर कहीं पर रख देती है। तो ये भाव ही शरीर में डाले नहीं जाए। खास करके जो केमिकल्स हम खा रहे हैं, तो ये अन्न का अंश नहीं है, या अन्न नहीं है वास्तव में, किंतु बड़े पैमाने पर केमिकल युक्त अन्न सभी विश्व में खाया जा रहा है। तो उसके होने वाले अन्य परिणाम अलग रहेंगे, लेकिन इस केमिकल रूपी विष को, अगर जहर को अगर बाहर नहीं निकाल सकते, तो ये इस प्रकार से फॉर्म में जा सकते हैं। तो फिर इनके बारे में अलगता से सोचना पड़ेगा।
और नैसर्गिक ही खाना खाना है, ये सबसे अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। ये टमाटर अंडी वगैरह तो रहेगी ही, लेकिन नैसर्गिक खाना खाना चाहिए, ये एक अलग इस प्रकार का रहेगा। तो पाषाण भेदी रसहा, ये शायद बना सकते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मंगेश तुम हो क्या? गोक्षरस्य कषायंच सघृतम पायेन निशि, तो ये भी आसान है। गोखरू का कषाय सघृत इस प्रकार का पान किया जाए, तो शायद ये गोखरू घनसार घी के साथ दिया जा सकता है। सिंपल है वैसे। पांडुरफल मूलंच भूम्यामलक मूलिका वंशस्य पेटकार्याश्च मूलम पिष्ट्वा जलम पिबेत। पांडुरफल मूल, पांडुरम फलिका मूलम जले नैवाश्मरी हरम, यह अलग पाठ है। हाँ, यह भी अलग है। पांडुर फलमूलंच भूम्यामलक मूलिका, ये यहाँ पर दिख रहा है। वंशस्य पेटकार्याश्च, पेटकारी। पांडुर धव के फल तथा मूल, भुयावला की जड़, बांस की जड़, और पेटकारी ज्योतिषमती की जड़, संभाग इन सबों को लेकर तथा पीसकर जल के साथ पान करावे। इसको प्रतिदिन सेवन करने से मूत्रकुच्छ नष्ट होता है। हाँ, तो पांडुर का मतलब धव इस प्रकार का है। शुक्लपिण्याक पिच्छली चूर्णमुष्णेन वारिणा पिबन विमुच्यते रोगान मूत्रकुच्छात् सुधारणा। शुक्लपिण्याक पिच्छली, सफेद तिल की पिष्टी तथा पिच्छली, अलग अलसाया लिसोड़ा का बीज। तो पिण्याक, सफेद तिल का पिण्याक, और पिच्छली अलसाया लिसोड़ा का बीज का चूर्ण गर्म जल के साथ पान करने से भयंकर मूत्रकुच्छ रोग से मुक्त हो जाता है। रोगात मुच्यते रोगान मूत्रकुच्छात् सुधारणा, पिच्छली को कह देते हैं। शुक्ल पिण्याक पिच्छली चूर्णम, शुक्ल पिण्याक शुक्ल तिलकल्क पिच्छली अतसी मसिना तिसि इति लोके तयोः चूर्णम। ये थोड़ा सा आसान है। जवस, तीळ एंड दवस, तीळ का लेकिन ये पेंट देनी है और जवस लेने हैं। एक्चुअली ये नित्य सेवनीय नहीं है तिल पिण्या का, लेकिन ठीक है, चिकित्सा के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है। शतावरी रसे पिष्टा तुत्थ सूतार्क पिष्टिका पाचिता कटुतैलेन मूत्रकुच्छे प्रशस्यते। तुत्थ सूतार्क पिष्टिका, तो मूर्छुत, मारत और अर्क यानी कि ताम्र, इसकी पिष्टी शतावरी रसे पिष्टा, शतावरी रस में पेषण की गई। पाचिता कटुतैलेन, और सरसप तेल से पाचन की गई हुई मूत्रकुच्छ प्रशस्यते। शुद्ध तृतीया पारद भस्म तथा ताम्र भस्म, इन संभाग इन सबों को खरलने शतावरी के रस के साथ अच्छी तरह घोटकर सरसों के तेल के साथ पाक करें और सेवन करें।
हाँ हाँ हाँ, ठीक है। थोड़ा अजीब है, शतावरी रस से पेशेंट करके फिर कटु तैल सरसों के तेल के साथ करना है। अतः द्वितीय पाषाण भेदो रसा रसेन सित वर्षा भुवा रसम द्विगुण गंधकम घृष्टम पचेच्च मूषायां द्वौ माशौ तस्य भक्षये पाताल कर्कटी मूल कलुत्था नये पिबेदनु गोकंटक सदा भद्रा मूलक वासम पिबेन्निषु अयम पाषाण भिन्नाम रस पाषाण भेदकः वर्षा भुवा। तो द्विगुण गंधक और पारद और सित वर्षा भू सित श्वेत पुनर्नवा। यहाँ त्रिविक्रम से आला है रसन द्विगुण गंधकम, शुद्ध परत एक भाग तथा शुद्ध गंधक दो भाग, इन दोनों की कज्जली बनाकर सफेद पुनर्नवा के रस के साथ घोटकर वज्र मूषा में बंद कर पाक करे और 2 मास की मात्रा में अधिक मात्रा 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम तक भक्षण करे। अनुपान में पाताल करकटी, पाताल गारुड़ी की जड़ की चूर्ण कुल्थी के क्वाथ से में मिलाकर पान करे। रात में गोखरू तथा सदाभद्र गुरुवारी गंभारी के क्वाथ के अनुपान से पाषाण भेदी रस सेवन करे। यह पाषाण भेदक रस अस्मरी रोग के भेदन नष्ट करता है। अथ गोक्षुरादि चूर्णम गोक्षुर बीजम समुत्थम चूर्णम अविक्षीर समायुक्तम रसवर मिश्रम पिबतः चूर्णी भूत्वा स्मरी पतति। तो गोक्षुर बीज से उत्पन्न हुआ चूर्ण अविक्षीर समायुक्तम, और ये अवि के दूध के बारे में बताते हैं कि मेंढी का दूध उसके साथ में रसवरम मिश्रम और पारद भस्म मिलाकर पिबतः चूर्णम भूत्वा अश्मरी पतति, तो चूर्ण होकर अश्मरी निकल आती है। आसान है। ये मेंढी का दूध उपलब्ध होना जरूरी है, तो गोक्षुर बीज और उसमें पारद भस्म या रस सिंदूर ऐसा डाल के करना है। तो पारद और रस सिंदूर इतना ही है, सॉरी गोक्षुर चूर्ण और रस सिंदूर इतना ही हो गए। तो त्रिविक्रम, तो त्रिविक्रम रस मृतताम्रमजा क्षीरे पाच्यम तुल्यं गतं द्रवे तत्ताम्रम शुद्ध सूतंच गंधकंच समम निर्गुण्युत्थ द्रवैर्मध्यम दिनं तद् गोलम अंधयेत् यामैकं वालुकायंत्रे पाच्यम योज्यम हिंगुन द्विगुंजकम। तो ताम्र भस्म को लेकर बकरी के दूध के साथ कढ़ाई में पकाए, अजाक्षरे पाच्यम तुल्यम गते द्रवे, और फिर द्रव निकल जाने घन होने के बाद जब दूध जल जाए तब निकालकर खरल में पीस ले। तो ताम्रम शुद्ध सूतंच, वो ताम्र और शुद्ध पारद गंधकंच समम और गंधक, ये सब संभाग इस प्रकार से लेवे। निर्गुण युत्थ
द्रवैर्मध्यम दिनं तद गोलमंध्रयेत। तो निर्गुंडी द्रव से मर्दन करे एक दिन और उसका गोल जो है वो अंध्रयेत, गोलक को मूषा यंत्र में बंद कर वालुका यंत्र में या अमैकम वालुका यंत्र पाच्यम योजन द्विगुंजकम और 2 गुंजा मात्रा में प्रयोग करे। बीजपूर से मूलन तो सजलम चानुपाये और महालुंग या मातुलुंग के मूल को पानी के साथ अनुपान दे। रसस्त्रिविक्रमो नामनः हेम्ना मासैः के नाश्मरी रोबनुत मासे ने एक अश्मरी प्रणुत, तो एक मास में अश्मरी का नाश करना है। तो ये त्रिविक्रम रस काफी अच्छा है। यहाँ तो अजाक्षीर बताया गया है, मैंने पाठ देखा था वो अभिक्षीर इस प्रकार का था, तो शायद थोड़ा देखना पड़ेगा और कहीं कुछ है का। अविदुग्धतर कफकर आहे, पण अश्मरी चिकित्सेत योगरत्नाकर मध्ये पण अनेक वेळा आले आहे। अविदुग्धाचे अश्मरी संबंधाने काय कार्य होत असावे? तो स्पेसिफिक कुछ अश्मरी के लिए ही काम करता है, ऐसा ही दिखता है। अविक दुग्ध जो है वो अजादुग्ध जो है वो अच्छा इस प्रकार का बताया गया है। अल्पामुपान व्यायाम क्लुतिकता शनिर्लुगा अजम शोष ज्वर श्वास रक्त पित्ताति सारज अरुध्यन तूष्णम आविकम। आविक जो है वो अरुध्य और उष्ण इस प्रकार का बताया गया है। वो उष्ण होने के कारण शायद अश्मरी जैसे रोगों में काम में लाया था, लेकिन अरुध्य भी बताया गया है, तो संभल कर थोड़ा प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन त्रिविक्रम रस के काफी अच्छे फायदे मिले हैं, तो वो अगर बना सकते हैं तो बेहतर ऑप्शन है, नहीं तो जो बाजार में मिलता है उसी से काम चलाना पड़ेगा। तिलापामार्ग कांडश्च कारवेल्या यवस्यच कांडञ्च कारवेल्या यवस्यच पलाशकाष्ठ संयुक्तं सर्वं तुल्यं दहेत् पुटे तन्निष्कैकमकम् अजा उत्तरैर्वटीं चानंद भैरवीं पाये अश्मरीं हंती सप्तरात्रान्न संशयः। मी बनवू शकतो भस्म, तैयार है। ओके, तो बनाओ त्रिविक्रम रस बनाओ। मैंने पहले भी वो एक बताया था, तो उस समय नहीं थे मेरे ख्याल में। पाषाण भेदी रस तो ये भी बना सकते हैं। हो तो रेंज व्यवस्थित नव्हती। ओके ठीक। तो त्रिविक्रम रस के बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा, और ये अगर मंगेश बनाता है तुम सभी के लिए फायदा होगा। अश्मर्याम आनंद भैरवी वटी तिलापामार्ग कांडंच कारवेल्या यवस्यच। तिला अपामार्ग करायला तथा यव की
तना तथा पलाश की लकड़ी समान भाग, इन सबों को एक लेकर भांड में बंद कर पुट में जलाए। इसके बाद पीस कर तथा कपड़चन कर बकरी के मूत्र के साथ घोट कर एक एक निष्क की वटी बनावे। यह इस वटी को 1 सप्ताह तक सेवन करने से ऐश्वर्य रोग नष्ट होता है, इसमें संदेह नहीं है। तो तिला और आपका मार्ग का कांड, कारवेल और यव, ये सभी खाद्य पदार्थ है। तो पलाश काष्ठ संयुक्तम और पलाश काष्ठ, तो ये भी आसान है। दहेत पुटे मूत्र निष्क्रमण is function of apan vayu, then mutra nirmiti is function of saman vayu or apan vayu. If saman vayu is responsible for mutra nirmiti, then the mutra ghat, especially in CKD patient, we should focus on saman dushti, and in mutra kruchra condition, in kidney stones and prostate problem, we should focus on apan dushti. हाँ, मूत्र निर्मिति की प्रक्रिया तो पक्वाशय गता सतन माड्यो मूत्र वहास्तुयाहा इस प्रकार की बताई गई। पहले सारकिट्ट विभाजन अच्छा होना चाहिए, जो जाठराग्नि के द्वारा होने वाला है, घन और द्रव इन दोनों प्रकार के आहार का। और फिर उंडकस्थम विभजते मलम बलधरा कला, ये उंडुक में जो मल है उसका विभाजन करती है। और फिर द्रवांश शोषित हो जाता है, बस्ती में लाया जाता है और बाहर निकाला जाता है। तो ये हमारे मूत्रोत्पत्ति की प्रक्रिया है। तो इसमें सबसे पहले रोल आहार का होना है, अग्नि का होना है कि किस प्रकार का आहार ले रहे हैं, अग्नि कैसा है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए फिर उसकी चिकित्सा करनी है। जब केवल बाहर जाने में तकलीफ हो रही हो तो अपान की दृष्टि का विचार करना है। और फिर इस प्रकार के समान की दृष्टि है या अपान की दृष्टि है, ये केवल समझने की बात नहीं, उसका प्रयोग कैसे करेंगे। तो कम से कम ऐसा हो सकता है कि समान काल में औषध दे, अपान काल में औषध दे, ये बात हो सकती है। और समान वायु को ठिकाने पर लाने के लिए या उसको ठीक करने के लिए क्या दवा देनी है, अपान को ठीक करने के लिए क्या दवा लेनी है, ये बड़ा सवाल है कि समान काल में औषध दे देंगे, अपान काल में औषध दे देंगे तो एक सही है, तो उस पे काम करेगी। लेकिन दवाइयाँ क्या दे कि जो समान के ऊपर या अपान के ऊपर काम करने वाली हो, ये थोड़ा सा मुश्किल मामला है। फिर भी मैं मानता हूँ कि समान काल में औषध देने का प्रचलन नहीं है इस प्रकार के टुकड़ों में, तो वो हम करने की कोशिश करेंगे। वैसे ग्रहणी रोग एक अहम रोग है कि जिसके जरिए काफी अन्य रोग निर्माण हो सकते हैं। ये जो घोरम आम विषं चतत, ये जो श्लोक चरक में आए हैं ग्रहणी चिकित्सा में, तो वो अगर दोषों के साथ संयुक्त हो जाता है तो उसके रोग को निर्माण करता है। मूत्र वगैरह के साथ संयुक्त हो जाता है आम विष, तो प्रमेह वगैरह प्रकार के विकारों को निर्माण करता है, ऐसा वहां पे निर्देश है। ये दार उगड़ते का ग? हाँ। सुश्रुत
दिला जाएगा मी बघते ना हो तो किस वायु की दृष्टि है और उसके लिए किन प्रकार के दवाइयों का प्रयोग करना है, ये एक अलग अहम मुद्दा इसकी जगह सामने आता है। तमक श्वास जैसे विकार में प्राणोदकांड वाहिनी दुष्ट स्रोतांसी दूषयन, तो कई दफा ऐसा दिखता है कि पेट में बड़ा भारीपन है, मलावष्टंभ है, अन्नव स्रोतस की दृष्टि है, तो उसमें लंघन पाचन और समान काल में औषध देना उपयुक्त होता है। अगर दातार गुरु जी के तरीके से वृक्क या नाभि के नीचे गौरव है तो गोक्षरादि गुल चंद्र प्रभा इस प्रकार की दवाइयां काम करती है उदक हो स्रोतस की दृष्टि को लेकर, और पानी कम करना है। और जहां साक्षात प्राणवह स्रोतस की ही दृष्टि हुई है, धूलि का संपर्क हुआ है, तो वहां प्राण काल में औषध देना, भोजन करते समय ग्रास ग्रासांतर प्राणी, इस प्रकार से ये उपयुक्त होता है। तो तमक श्वास के प्राणोदकांड वाहिनी दुष्ट स्रोतां से दूषयन, ये बात ध्यान में रखते हुए अलग अलग बिस्किट घेतलं का घेतलं, नाता येतं ना आतलं घेतलं नको, आहे कुठे ते नाता येतं ते नाही मिळालं मला। तो ये सिर्फ उस काल में औषध देना इतना ही हुआ। वास्तव में समान की दृष्टि है तो क्या मेडिसिन देना है और अपान की दृष्टि है तो क्या मेडिसिन देना है, यह अलगता से सोचना पड़ेगा। और वो शायद उसके दृष्टि के जरिए उत्पन्न होने वाले जो रोग है, उन रोगों के अधिकार में जो भी इस प्रकार से औषध हो उनका प्रयोग करे, ये बात अहम इस प्रकार की हो जाएगी। अर्षोतिसार ग्रहणी विकाराः प्रायेण चान्यन निदानभूताः सन्नयनले सन्ति सन्ति न सन्ति दीप्ते रक्षे ततस्तेषु विशेषतो अग्नि। ये बात जो बताई गई है कि विशेषता अग्नि का रक्षण उनमें करना है, तो पाचन दीपन ये चिकित्सा प्रधान इस प्रकार की हो जाती है और उसका भली भांति प्रयोग इस प्रकार का करना पड़ेगा। लेकिन उस दृष्टि से चित्रकादि वटी ग्रहणी में जो बताई गई है वो काफी अच्छी कारीगर है। अगर पित्त का अनुबंध नहीं हो तो, पित्त का अनुबंध हो तो स्वर्ण सुच्छेकर वगैरह, और आमावस्था हो तो स्वर्ण सुच्छेकर जैसे दवाइयों का प्रयोग करना पड़ेगा। या मानसिक कारण उसके पीछे है तो लीला विलास रस का प्रयोग कर सकते हैं। तो
कहने का हाँ, मतलब ये है कि इस प्रकार से दुष्टि किस वायु की या किस किस दोष की है, ये ध्यान में रखते हुए ट्रीटमेंट पैटर्न क्या होना है इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। पांडुरम फलिका मूलम जलयने वाष्मरी हरम। फलिका मूल, पांडुर फलिका पीले वर्ण के फल वाले पोटर नामक वृक्ष की जड़ का मूल चूर्ण जल के साथ पान करने से अश्मरी रोग दूर करता है। ये पांडुर धव वृक्ष तथा फलिका पलाश वृक्ष की जड़ की छाल का चूर्ण जल के साथ पान करने से अश्मरी रोग दूर करता है। तो पलाश और धव, इन दोनों के मूलों की छाल इस प्रकार से पानी के साथ, तो ये तो प्रयोग नहीं किया है। धव सिर्फ नाम सुना है मैंने, तो धावड़ा मराठी में कहते हैं। मधुना से यवक्षारम दृढ़ स्यात् अश्मरी हरम, और यवक्षार केवल मत के साथ ये अश्मरी हर है। तो त्रीणी द्रव्याणि नातुपींची, तो इसमें क्षार भी है, तो यवक्षार का प्रयोग करना है तो सीमित दिन के लिए प्रयोग करना है, ऐसा रहेगा। और मात्रा कितनी देनी है ये भी डिसाइड करनी पड़ेगी, लेकिन अकेला यवक्षार भी इस प्रकार सा अश्मरी हर है। लघु लोकेश्वर मृतसूतस्य भागे कहा चत्वारः शुद्ध गंधका पिष्ट्वा वराटिकास्तेन रसपादंच टंकणम। धव पुष्कळ प्रमाणात दिसतो। ओके। तो मृतसूतस्य भागैकम चत्वारः शुद्ध गंधकात्, तो पारदभस्म एक भाग, 4 भाग शुद्ध गंधक, पिष्ट्वा वराटकं तेन रसपादम च टंकणम। उसका पेशेंट करके और पारद का 1/4 टंकण इस प्रकार का डाल के क्षीरे ही पिष्ट्वा मुखम रुद्ध्वा वाराटांश चांद्र पूटयत आंध्रयत पुटे। तो दूध में उसका लेप बना के वराटिका का मुख बंद करे। तो ये पारद एक भाग और 4 शुद्ध गंधक पेशेंट करके कजली बनाए और वराट में डाल के पारद के 1/4 टंकन दूध के साथ लेकर उसका मुख बंद करे और फिर पुट दे। स्वांगशीतम विचूर्ण्याथ लघु लोकेश्वरो रसः चतुर्गुंजा रसश्चायम मरीचे एकोनविंशतिः जातिमूल पलैकंतु अजा क्षीरेण पेशयेत् शर्करा भावितं चानु पीत्वा कुच्र हरम परम। शुद्ध पारद रस सिंदूर एक भाग, शुद्ध गंधक 4 भाग, इन दोनों को खरल में महीन पीसकर शुद्ध कोड़ियों के मंद में अंदर भर दे और पारद के 1/4 शुद्ध टंकन को दूध के साथ पीसकर उस कल्क से कौड़ियों का मुख बंद कर दे। इसके बाद सुखाकर तथा हाड़ी में भरकर कपड़ मिट्टी कर दे और सुखा दे। इसके बाद लघुपुट में फूंक दे। पाक होने के बाद स्वांग शीतल होने पर महीन पीस कर रख ले। यह लघु लोकेश्वर रस है। इस रस को 4 गुंजा 500 मिलीग्राम की मात्रा में 19 काली मरीचों के चूर्ण मिलाकर 19 मरीचे 89 बराबर है, शहद के साथ चाटे तथा जाति मूली चमेली के जड़ एक पल का चूर्ण या आंवले का मूल चूर्ण बकरी के दूध के साथ पीसकर तथा शक्कर मिलाकर पान करने से मूत्रकुच्छ अच्छी तरह से नष्ट हो जाता है। तो कपर्द में बंद करना वराटक में या कपर्द में और फिर पुट देना मात का ये मुख बंद करके, ये काफी जगह आया है और सभी को लोकेश्वर इस प्रकार का नाम, ये लघु लोकेश्वर है, लेकिन लोकनाथ रस भी एक इसके पहले आके गया है। कौन आलं? हाँ,
ठीक है। तो 19 मरीज का क्या फल है, ये भी एक अलग है। 19 ये संख्या काफी अलग इस प्रकार की है। कुछ चंद ही ऐसी संख्या ये है कि जिसको किसी से भागाकर उसका नहीं होता। और फिर ये बीच बीच में ऐसी क्यों संख्या ये आती है, ये एक अलग इस प्रकार के 5 है, 1 2 3 भी वैसी अलग है, लेकिन भागाकार नहीं होता। 4 6 8 ये सभी भागाकार से प्राप्त हो सकती है। 7 फिर भी अलग हो गई, इस प्रकार से भागाकार से प्राप्त नहीं होने वाली। तो ऐसी जो और संख्या ये है कि जो भागाकार से प्राप्त नहीं होती है, ये जिनका भागाकार नहीं होता है इस प्रकार से, तो उनको कुछ अलग ढंग से देखना पड़ेगा। और खास करके 19 जो बताई गई है ये काफी अलग इस प्रकार की हो जाएगी। 29 भी उसी प्रकार की रहेगी। 29 को भी किसी से भाग नहीं जाएगा। तो एक बार इनको देखना है। तिलापामार्ग कदली पलाशवे कांडकान दग्ध्वा तद्भस्म तोयेन वस्त्रपूतंच कारे तम पचेत तोय शेषांतम ततश्चूर्णं द्विगुंजकं दापयेत् अभिमूत्रेण शर्करा कृच्छ्ररुद्धवेत्। तो तिल, अपामार्ग, कदली, पलाश, यव, कांडक, तिला, अपामार्ग, कदली कंद, पलाश की जड़ और यव का कांड, संभाग इन सबों को लेकर तथा सुखाकर जला दे और भस्म बना ले। दग्ध्वा तद्भस्म योगेन, तो इसका क्षार बन जाएगा ये। वस्त्रपूतंच कारयेत्, तो तिलापामार्गादि क्षार इस प्रकार का हो जाएगा। तम पचेत तोय शेषांतम ततश्चूर्णम द्विगुंजकम, तो क्षार जल पहले बनेगा और फिर उसको और अग्नि पर आंच देते रहेंगे तो ये मूत्रकुच्छ्रहर ख्याता सप्ताह पित्त संभव। ओके, तो पित्त संभव कुष्ठ के लिए नहीं, ये अलग है। तिलापामार्ग कदली, हाँ। तापयत अभिमूत्रेण शर्करा कृच्छ्ररुद्धवेत्, तो शर्करा और कृच्छ्र दोनों के लिए है। एक 60+ वयाचा रुग्ण आहे, गेल्या 20-25 वर्षाहून 6-7 वेळा लिथोट्रिप्सी, 2 वेळा शस्त्रकर्म झालेले, तरीही किडनीमध्ये लहान मोठे अश्मरी राहत. आयुर्वेद चिकित्सा सुरू केल्यावर थोडा फरक पडला, परंतु समानकाली रक्त मेदोपाचक, यवक्षार, चंद्रप्रभा, अग्निकुंडी, गोक्षूर, सुकुमार गवताबरोबर सुरू केले. 1 वर्षात लिथोट्रिप्सी करावी लागली नाही. लेटेस्ट ESG मध्ये लेफ्ट किडनी मध्ये एक अश्मरी 16 mm चा शिल्लक आहे. राईट साइड पूर्ण नील झाली आहे. विशेष म्हणजे आजपर्यंत अनेक युरोलॉजिस्टच्या चिकित्सेनेही युरिन मध्ये पस सेल कमी होत नसत, ते आता 2-3 ते नील असा येतात. औषधे तीच, परंतु समानकाली सुरू केल्यावर लक्षणीय परिणाम जाणवला। तो जो मैं कह रहा था यही बात स्पष्ट हुई। तो समान काल में औषधियां देने से इसमें काफी इम्प्रूवमेंट हुई है। इस प्रकार के मरीजों में अगर पानी ही वहां पे खराब है तो एक अलग बात रहेगी। मेरे पास एक अकोला का मरीज था और पानी ही बहुत खराब था, तो मैंने वो कतक बीज, निवड़ी,
वो पानी में डालकर रखना और वो पानी देना, इस प्रकार का बताया था। उसमें भी काफी फायदा हुआ था। इस प्रकार के मूत्राशमरी की टेंडेंसी, बार बार मूत्राशमरी होना, ये काफी लोग दिखते हैं। और टमाटर, अंडा, पालक ये दूर करने से काफी ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग फिर भी ये बार बार होने वाले इस प्रकार के दिखते हैं। तो इनमें इन सभी के बारे में सोचना जरूरी होगा। तो एक अच्छा उदाहरण है कि वही मेडिसिन समान काल में देने से अच्छा फायदा इस प्रकार का हुआ है। अतः हरिद्र प्रयोग, हरिद्रा गुड़ कर्षैकं चारनालेन वा पिबेत। तो हल्दी और गुड़ कांजी के साथ पिए। यहाँ पे तो नहीं आया ये। हाँ, हरिद्रा गुड़ कर्ष एकम चारनालेन वा पिबेत। एक कर्ष पुराना गुड़ मिलाकर कांजी के साथ पान करने से अश्मरी रोग नष्ट होता है। तो कांजी का अभ्यंतर प्रयोग मैंने किया नहीं है, एक ही दफा वो गंडूश करने के लिए बताया था, लेकिन करके देखना चाहिए कांजी का अभ्यंतर प्रयोग। नहीं, ये काफी सिंपल है, हरिद्रा और गुड़ आरनाल्स के साथ पीना। वंद्या कर्कोटकी कंदम भक्षम शौद्र सितायतम अश्मरीम हंति नो चित्रम कर्षमात्रम शिवोदितम। तो वंध्या कर्कटकी वांस ककोड़ा के कंद का चूर्ण 1 कर्ष 10 ग्राम शहद तथा मिश्री मिलाकर पान करें। अश्मरंभति नो चित्रम कर्षमात्रम शिवोदितम। तो यह अश्मरी रोग को नष्ट करता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, यह शिव का कहा हुआ है। तो ये भी एक वंध्या कर्कोटकी कंद। तो ये वंध्या कर्कोटकी भी काफी जगह पे आई है, वांस कर्कोटी। तो ठीक है, उनको देखे। अतः प्रमेह निदानम शोषस्तापोंग कार्श्यं च बहुमूत्रत्वमेव च अस्वास्थ्यं सर्वगात्रेषु मूत्रमेहस्य लक्षणम्। शोष, ताप, अंग, कार्श्य, बहुमूत्रत्वम, अस्वास्थ्यम सर्वगात्रेषु, ये काफी अलग लक्षण बताए गए हैं मूत्रमेहस्य लक्षणम। और मूत्रमेह जनरली मेह प्रमेह इसी संज्ञाएं होती, यही संज्ञाएं होती है। मूत्रमेह पहली बार मैं देख रहा हूँ। ठीक है, ये कल आगे बढ़ाएंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतो यन्निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्। वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापारात्।